चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को फिर सीरियल वाइज वीडियो वर्ण के बारे में, अभी स्वर वर्ण हम लोगों का चल रहा है। स्वर वर्ण के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में ही जानकारी आज ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग नई टॉपिक के रूप में लाए हैं कि यह दीर्घ स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, इनके बारे में जानकारी देंगे। इनकी संख्या जो है 4 है। अक्सर पूछता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। संयुक्त स्वरों की संख्या आपसे पूछे तो कितने हैं? 4 है। यह दिमाग में। इन नामों से भी आपको पूछ सकता है कि यह दीर्घ स्वर है तो कहेंगे हाँ, संधि स्वर है तो कहेंगे हाँ, संयुक्त स्वर है तो कहेंगे हाँ। अगर पूछता है संस्कृत में कि इसके भेद कितने होते हैं, आप लोग भेद देख कर आ रहे हैं, तो 12 भेद होते हैं। क्यों 12 भेद होते हैं? क्योंकि इसका ह्रस्व नहीं होता। ह्रस्व माने छोटा, लघु नहीं होता। यानी 6 भेद कट गए तो 12 बचे। इन सभी का 12 भेद इनके भी हैं, 12 इनके भी हैं, 12 इनके भी हैं, 12 इनके भी हैं। इन लोगों के 12-12 भेद हैं। अगर कोई पूछे कि टोटल संयुक्त स्वरों के कितने भेद हैं, संस्कृत वाले सुन लीजिए कि 48, 12 चौक 48 भेद हैं चारों की। अगर अलग अलग पूछे तो क्या कहेंगे? 12 भेद हैं। चलिए और कुछ बात कर ले रहे हैं। नंबर 2 में कि इन्हें आप लोग गुरु कह सकते हैं, गुरु वर्ण। नंबर 3 में इन्हें दीर्घ वर्ण कह सकते हैं, आप लोग लिखे हैं। और नंबर 4 की बात करें, द्विमात्रिक वाला भी कह सकते हैं, इन्हें द्विमात्रिक वर्ण कह सकते हैं। कौवे की आवाज के बराबर इनको बोलने में समय लगता है, इसलिए कौवा पंछी की आवाज भी कह सकते हैं। कौवा पंछी पंछी के आवाज के बराबर इनका समय लगता है बोलने पर। और 2 नाड़ी वाला वर्ण बोल सकते हैं कि 2 नाड़ी का समय लगता है, जितना उतना इसमें भी लगता है। और इन्हें आप लोग गुरु कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं। छंद में गुरु कह सकते थे। इस प्रकार गुरु कहते हैं इन वर्णों को, 2 मात्रिक कहते हैं। इन्हें प्रयत्न जब पढ़ेंगे आप लोग तो वहां पर देखेंगे विवृत, सभी स्वर को विवृत रखा जाता है, विवृत। और वह प्रयत्न में आप लोग पढ़ेंगे 11 भेद में, तो वहां पर आपको दिखाई देगा उदांत, अनुदांत, स्वरित के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। तो यह भी तो स्वर ही है, तो यह भी यह कहेंगे। और इन्हें जो है अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अल्प माने कम, प्राण माने वायु, जिनको बोलने पर कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। और क्या कहेंगे? सघोष वर्ण भी कहते हैं, सघोष वर्ण भी कहेंगे। स्वरों, सभी स्वरों को सघोष कहेंगे, सभी स्वरों को अल्प प्राण कहेंगे। दोस्तों, इतना दिमाग में रहे। कोई पूछे फ्लूत होता है तो हाँ, फ्लूत होता है, इन वर्णों का फ्लूत होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि एक चर्चा करते हैं। अब दोस्तों, आप लोग जो अच्छी तरह जानकारी ले लिए हैं, हम लोगों का लास्ट ही चल रहा है यह स्वर के बारे में जानकारी। आज तीसरी वीडियो इनकी बात कर लेते हैं कि दोस्तों यह इनको क्या क्या कहते हैं। पहले देख लेते हैं, यह संधि स्वर है, तो संधि स्वर में किससे किससे मिलकर बने हैं यह देखते हैं। अ या आ के बाद जब ई आए तो दोस्तों ए बनता है। अब देखिए,
नंबर दूसरी बात, अ और आ को हम लोग कंठ से बोलते हैं और ई को हम लोग तालु से बोलते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? कंठ तालव्य वर्ण कहेंगे। दोस्तों सभी लोग सहमत होंगे, इससे सभी लोग सहमत हो जाएं। कंठ तालव्य वर्ण कौन है? ए। और दोस्तों कुछ बात आगे चल के कर रहे हैं कि इनका प्रयोग जो है गुण संधि में देखने के लिए मिलेगी। किसमें? गुण संधि में। जैसे रमेश, दिनेश, गणेश, महेश, सुरेश, इस प्रकार एक ही मात्रा आप लोग देख रहे हैं, एक ही मात्रा, इनमें एक मात्रा एक ही लगी हुई है, इसलिए गुण संधि में देखने के लिए मिले। नंबर 4 में अयादि संधि के विच्छेद में दिखाई देगा। यह विच्छेद में दिखाई देगा। जैसे ने धन अन्न बराबर नयन, से धन अन्न बराबर शयन। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, ने में ए है, से में ए है, विच्छेद में दिखाई देगा अयादि संधि में, लेकिन गुण में संधि में ही दिखाई देगा। ये हमारी जानकारी में हमारी बात आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। और एक बात कर लेते हैं कि ए का अर्थ जो है एचो अवयव से अयादि संधि में आय होता है। आय होता है किसमें? अयादि संधि में आय होता है। तो ए के बारे में हम लोग पढ़े, इसके 12 भेद होते हैं। अ या आ के बाद जब ई या ई आए तो ए बनता है। जैसे कि रमेश, दिनेश, गणेश, महेश, सुरेश में आप लोग देखे हैं कंठ प्लस तालु से मिलकर बनता है, कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। गुण संधि जैसे रमेश, दिनेश, गणेश, महेश में देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाई देगा। ये अयादि संधि के विच्छेद में दिखाई में जो है क्या करता है? दिखाई देता है, देता है। जैसे आप लोग देखे हैं, ने धन अन्न बराबर नयन, से धन अन्न बराबर शयन। ए का अर्थ अयादि संधि में आप लोग आय देखने के लिए मिलेगा, आय बनाता है। जैसे यही है, ने का मतलब आय है, न धन आय मिलाएंगे तो नयन बनेगा लास्ट। चलिए दोस्तों अगले वर्ण की बात कर लेते हैं। हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोग समझ गए हैं, तो आगे चलते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मूल रूप से संयुक्त स्वर वर्ण। आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, आय की बात करते हैं। आय की बात करते हैं। ए को हम लोग एकारांत भी कर सकते हैं, एकांत में आना। आय को हम लोग इस प्रकार एकारांत कर सकते हैं। जैसे कि एकारांत कहाँ पर होता है? जैसे कोई कहे कि रामय, श्यामय, मोहनय, तो आय आय लास्ट में आया है तो एकारांत कर सकते हैं। इतना दिमाग में रहे। यह ए जो है किससे मिलकर बना है? तो आप लोग जानते हैं, अ या आ के बाद जब ए या आय आए तो वहां पर अय होता है। कोई कहे कि कहां से बोला जाता है, तो देख लीजिएगा कि इसे कंठ से बोला जाता है, प्लस यह किससे मिलकर बना है? ई से मिलकर बना है, तो दोस्तों इसे तालु कह सकते हैं। तो यह कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं।
नंबर अगली की बात कर ले रहे हैं कि यह वृद्धि संधि में दिखाई देता है। जैसे बात करते हैं एकैक तथैव ममैव, यहाँ आय आय दिखाई दे रहा है संधि में। नंबर 5 की बात कर ले रहे हैं दोस्तों कि अयादि संधि में ए का मतलब आय होता है। आय, यहाँ आय होता है। यह संधि विच्छेद में दिखाई देता है। अयादि संधि में कहा दिखाई देगा? विच्छेद में। जैसे न धन अक बराबर नायक, न धन अक बराबर नायक, ऐसा स धन अक बराबर सहायक। हमारी जानकारी में आप लोग समझ रहे हैं बात। चलिए दोस्तों आगे बात कर ले रहे हैं दूसरे वर्ण की। आय के 12 भेद होते हैं, इसे एकारांत कहते हैं। जैसे रामय श्यामय इस प्रकार कह सकते हैं कि आय लास्ट में आया है इसलिए एकारांत कह सकते हैं। अ या आ के बाद जब ए आय आए तो वहां पर ए हो जाता है। इन्हें कहां से बोलते हैं? तो कंठ से प्लस तालु से मिलकर बोलते हैं, इसलिए कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। वृद्धि संधि में दिखाई देता है, जैसे एकैक तथैव ममैव तदैव, इस प्रकार। अयादि संधि में ए का मतलब जो है आय होता है। अयादि संधि में विच्छेद करते वक्त दिखाई देगा, जैसे नय में आय है, विच्छेद में दिखाई देगा, लेकिन वृद्धि में संधि में ही दिखाई देगा। इतना ध्यान रहे। चलिए दोस्तों आगे बात कर ले रहे हैं अगले वर्ण के बारे में। ओ की बात कर ले रहे हैं कि दोस्तों ओ को देखिए। नंबर 1 ओकारांत कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ का अंत में आना ओकारांत हो जाएगा। यानी अगर कोई कहे बाल को इस प्रकार कोई कहता है आपसे बाल को, तो हो जाएगा ओ का अंत में आना। तो दोस्तों रामो कह सकते हैं, श्यामो कह सकते हैं, रामो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ बात कर रहे हैं कि यह गुण संधि में, नंबर 2 गुण संधि में दिखाई देता है। जैसे ज्ञानोदय, ज्ञान धन उदय बराबर ज्ञानोदय, ओ दिखाई देगा। और यह किससे मिलकर बना है? अ या आ के बाद जब उ या बड़ा उ आए तो वहां पर ओ होता है। अब कोई कहे कि कहां से पुकारा जाता है, तो आप लोग कह सकते हैं कंठ प्लस उ को ओष्ठ से पुकारा जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कंठोष्ठ वर्ण कौन है? ओ। दोस्तों 5वीं बात कर ले रहे हैं अयादि में इसका अर्थ क्या दिखाई देता है? दोस्तों अव दिखाई देता है। अव कहते हैं, ओ का मतलब अव हो जाता है। और अयादि संधि में क्या होता है कि यह विच्छेद में दिखाई देगा। विच्छेद में दिखाई देगा। जैसे पोधन अन बराबर पवन भवन, तो पवन भवन में इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगली बात कर ले रहे हैं हम लोग इसके बारे में, अ के बारे में बात कर ले रहे हैं।
अ के बारे में बात कर रहे हैं कि अ और लास्ट हम लोगों का अब यह वर्ण समाप्त होने के दौर पे है। नंबर चौथा है औ। यह संयुक्त स्वरों की बात हो रही है, इनके चर्चा हो रही है, इनको क्या क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं अच्छी तरह। औ को हम लोग अगर जिस प्रकार अकारांत करते हैं, औ का रांत कर सकते हैं, जैसे रामो श्याम मौ कर सकते हैं, रमो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो अ या आ के बाद जब ओ या औ आए तो वहां पर अ होता है। जैसे बनौषधि, बनौषध, मनौषध। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, अ दिखाई देगा। अगली बात कर रहे हैं कि वृद्धि संधि में यह दिखाई देता है। वृद्धि संधि में कहां पर दिखाई देगा? वृद्धि संधि में। वृद्धि जो संधियां होंगी उनमें दिखाई देगा। यह बनौषध, बनौषधि, जलौग, जलौध, इस प्रकार अव दिखाई देगा। चलिए नंबर 4 की बात कर रहे हैं। आयादी संधि में इसका अर्थ जो है दोस्तों, अर्थ क्या होता है दोस्तों? यहां पर एक बात छूट गई है, इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। इन वर्ण को कहां से बोला जाएगा? कहां से बोला जाएगा? तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, या कंठ से प्लस ओष्ठ से, क्योंकि ओ आप लोग जानते हैं कि ऊ से मिलकर बना है, अ और ऊ से मिलकर, तो इनको कंठ, कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना है। और नंबर 4 था कि वृद्धि संधि में दिखाई देता है। यह वृद्धि संधि में दिखाई देता है। नंबर 5 की बात कर रहे हैं। आयादी संधि में विच्छेद के वक्त दिखाई देता है। करते समय दिखाई देता है। तो दोस्तों विच्छेद में आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि अगर हम कहें पौधन अक बराबर तो पाव क, या भावधन उक बराबर भावुक, भावुक। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। यह भाव देख रहे हैं ना, और लगा है, पाव देख रहे हैं और लगा है, इसलिए आप लोग आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पर यह आयादी संधि में विच्छेद के समय दिखाई देगा, वृद्धि में लेकिन कहाँ दिखाई देगा? कि उस संधियों में दिखाई देगा। बनौषधि, जलौग, बनौषध, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। और हमारी जानकारी में कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए। कुछ अगर यहाँ से ज्ञान थोड़ा भी मिला है तो दोस्तों, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही उपकार होगा और आप को उतना ही लोग अच्छा कहेंगे। तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।